बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयदा शाफिया ब्लॉग। ये सुबह का टाइम है 7 बजे का। मैं आटा गूंद रही थी। आटा मैंने सुबह उठते सार आटा गूंदा। आटा गूंदते मैंने दूध बॉईल किया। दूध बॉईल करते मैंने अपने लिए चाय बना ली। अब मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। नाश्ता। ये मैं बना रही हूँ बलून वाला पराठा अपने लिए। मैंने रखा हुआ पराठा और साथ में मैंने बनाया है आमलेट और साथ में मैंने रखी हुई है चाय। मैं अपने लिए आमलेट, अंडा और चाय और पराठा बना रही हूँ। मैं पराठा बनाने के पहले मैंने उठ के साथ दूध बॉईल किया, आटा गूंदा और चाय पी। उसके बाद ये 10 बजे का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। बैठ के नाश्ता मैं कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड उठ गए। वो कहने लगे कि उनको नाश्ता बना के दिया। वो सूखी रोटी खाते हैं, मतलब पराठा नहीं खाते। फिर मैंने उनको सूखी रोटी बना के दी। फिर उन्हें नाश्ता किया। फिर वो चले गए। फिर मेरी देवरानी की भाभी आ गई। वो बैठ के बातें कर रही थी। फिर मैंने उनके लिए नीमको और कोल्ड ड्रिंक मंगाई। तो हम लोग बैठ के घंटा 1.5 घंटा वो बैठी। फिर मेरी सास भी ऊपर आ गई, मेरी देवरानी, मेरी बहन, सारे हम बैठ के बातें कर रहे थे। फिर मैंने लगाई मशीन। 2 बज गए। फिर मैंने मशीन लगाई। बहुत ज़िम्मेदारी का काम है कपड़े धोना, और मुझे अज़ाब लगता है कपड़े धोना। बाहर मैंने मशीन लगाई। ये शयान कहता है मैं पाइप पकड़ूंगा। मैंने कहा चलो आप पाइप पकड़ लो। बच्चों को बहुत शौक़ होता है पाइप पकड़ने का, पानी डालने का। इसने कहा मैं पकड़ूंगा, सर्दी इतनी है। मैंने इसको कहा चलो पकड़ लो, पर अपने पे पानी नहीं फेंकना। फिर ये पाइप पकड़ के खड़ा रहा। फिर मैंने कपड़े डाले। कपड़े तो है कम ही थे। अक्सर मैं घर ले जाती हूँ, मेरे कम कपड़े होते हैं, मैं घर ले जाती हूँ। घर वाले मेरे धो देते हैं। गरीब माँ बाप का, पेरेंट्स का घर होने का बहुत फ़ायदा है, तो वो मेरे धो देते हैं। ये अब काफ़ी दिन के हो गए हुए थे, फिर भी कम थे, मैंने धो दिए। मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोते साथ साथ मैंने कपड़े धोए, साथ साथ मैंने घर की सारी सफाई की। अब ये मैं धो रही हूँ कपड़े धोते धोते मेरी शाम हो गई थी। फिर मैंने इनको किया स्पिनर। सर्दी हो गर्मी हो, कपड़े स्पिनर ही करती हूँ। कपड़े निचोड़े नहीं जाते। हिम्मत नहीं है इतनी कि कपड़े निचोड़े जाएं, मतलब कि कपड़े खंगाल के, कपड़े अच्छी तरह खंगाल के फिर इसको स्पिनर करके फिर 2-3 घंटे तारों में डाल देते हैं कि चलो जी कुछ हवा लग जाए। फिर मेरे कपड़े धुल गए। मैंने इनको नेक्स्ट डे फिर कपड़े मेरे धुल गए, स्पिनर हो गए। फिर मैंने इनको तारों पर डाल के तारा, इनको सूख गए थे अच्छी तरह। कपड़े धुल भी जाते हैं। कपड़ों को समेटना बहुत मुश्किल काम है, जो उलझन लगती है मुझे। कपड़े सूखने के बाद मैंने इनको सब कुछ समेटा। समेटने के बाद फिर मैंने इनको तय लगाया। कपड़े पड़े हुए हों तो लगे हाथ आप कर लो तो हो जाते हैं, नहीं करें तो फिर 2-2 दिन पड़े रहते हैं। फिर मैंने इनको साथ साथ ही मैंने इनको कपड़ों को उतार के फिर मैंने बेड पे रखा। बेड पे रखने के बाद फिर मैं बैठ गई। मैंने इनको साथ ही तय कर दिया। तय करके फिर साथ ही रख दिया, साथ ही सेट करके अलमारी में रख दिए। फिर ये होता है कि एक आपको टेंशन नहीं होती, बोझ नहीं होता। इतने कपड़े नहीं थे, मेरे ज़्यादा थे, मेरे हस्बैंड के इतने नहीं थे। मैं कपड़े 15-20 दिन बाद मशीन लगाती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े कि अब लगानी है। बच्चे तो है नहीं, हम 2 हस्बैंड और वाइफ हैं, तो बच्चे हों तो बेडशीटें भी गंदी होती हैं, बच्चों के कपड़े भी गंदे होते हैं। तो बेडशीट भी मैं 10-15 दिन बाद चेंज करती हूँ। ना कोई बेड पे बच्चा ऊपर छलांगे लगाता है, ना कोई गंदे पाँव लेके आता है जो बेडशीट चेंज करनी है। जब मुझे खुद लगे कि अब मुझे गंदी लग रही है तो फिर मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। कपड़े तय करने के बाद मैंने रात का खाना बनाया। मैंने आलू बैंगन बना रही हूँ। मैंने प्याज और अदरक को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, लास्ट में गरम मसाला और वो सूखा धनिया। ये मैंने डाल के इनको अच्छी तरह भून लिया। आलू मैंने डाल दिया। आलू में पहले इसलिए आलू बैंगन या आलू गोभी या कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है, उस पर पहले आलू डाल के भून ली, जो दम में पकती है। आलू डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको आलूओं को मैंने 5 मिनट पका लिया। फिर उसके बाद मैंने बैंगन डाल दिए। बैंगन तो दम में ही पकते हैं। बैंगन दम में पक गए, गोभी हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें दम में पकती हैं।
मिक्स सब्ज़ी हो गई, दम में पकती है। तो फिर ये पहले आलू में गला लेती हूँ, अच्छी तरह भून के, थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको भून लिया, फिर उसके बाद सब्ज़ी डाल के दम में पका लिया। आलू बैंगन के साथ बनाए चावल। आलू बैंगन के साथ चावल अच्छे लगते हैं कभी कभी। सुबह नाश्ते में पराठा अच्छा लगता है, सूखी रोटी नहीं, आलू बैंगन के साथ दिल करता खाने को। फिर आलू बैंगन के साथ बनाए चावल बनाए। फिर ना मेरा भाई कह रहा था अम्मी को कि मैंने आलू बैंगन नहीं खाने, आप मुझे गोभी मूली वाला पराठा बना दें। फिर अम्मी ने उसको मूली वाला पराठा बना के दिया, जो मुझे नहीं आता बनाने। मैं मूली वाला पराठा नहीं बना सकती, मुझसे वो खुल जाता है। मूली वाला हो, गोभी वाला हो, वो निकलना शुरू हो जाता है। जब मैं रोटी बेलती हूँ तो वो टूट जाती है। तो मैं फिर अम्मी मुझे कह रही थी तुम बना दो ना। मैंने कहा मुझे नहीं ये आलू गोभी वाला या मूली वाला या साग वाला, ये कोई भी पराठा मुझे बनाना नहीं आता। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आप ये सब कुछ कर दें, बेल बुल दें, तवे में डाल दें, सेक मैं दूँगी। फिर ये अम्मी ने सब कुछ करके तवे में डाल दिया। फिर ये मैंने 2 पराठे बना के दिए। मैंने उसको पराठे सेक के मैंने दिए। बहरहाल बना नहीं मैं सकती, खुल जाता है मुझसे। तो फिर एमी टेंशन सी होती है कि जब खुल जाता है। ये मैंने 2 पराठे उसको बना के दिए। फिर हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। उसने तो खैर पराठे टाइम से ही खा लिए थे, भाई मेरे ने। मेरे से छोटा भाई है, मेरे से 2 छोटे हैं भाई। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अब हम लोग बैठ के कर रहे हैं बातें। चलें जी, आपसे चाहेंगे इजाज़त। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।